हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.3 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 8th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 8th क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ बस स्टॉप इज़ बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक सड़क के एक छोटे से पार्ट को यानी कुछ पार्ट को बैरिकेड किया हुआ है। किसकी हेल्प से? 50 हॉलो कोन्स की हेल्प से, यानी कि 50 हॉलो कोन की हेल्प से, है ना। मतलब एक बड़ा सा पार्ट होगा रोड का, उसका कुछ पार्ट उन्होंने बैरिकेड किया हुआ है कि हाँ इतना पार्ट है ना जो बस स्टॉप के लिए हम काम में लेंगे, है ना। तो उतने पार्ट में बस आगे रुकेगी, वहाँ से जाएगी, है ना। तो उस बस स्टॉप के लिए उस पार्ट को बैरिकेड किया हुआ है किसकी हेल्प से? बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, है ना। किससे बने हुए हैं? वो कोन्स बने हुए हैं रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से। अच्छा, आपने बैरिकेड तो देखे होंगे ना, ये कभी 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 रोड पे कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है तो वो लोग क्या करते हैं, उतना हिस्सा बैरिकेड कर देते हैं, है ना। वो कोनिकल जो बैरिकेड होते हैं उन्हीं की हेल्प से। तो बिल्कुल वैसे ही कोनिकल शेप के जो बैरिकेड है उनसे एक रोड के पार्ट को बैरिकेड किया हुआ है। किस यूज़ के लिए? बस स्टॉप के लिए। आगे लिखा हुआ है ईच कोन हैज़ अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। अच्छा, वो कोन है कितने? 50। नंबर ऑफ कोन्स आर 50 और हर एक कोन का जो बेस का डायमीटर है वो कितना है? 40 सेंटीमीटर। यूनिट का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 40 सेंटीमीटर उसके बेस का डायमीटर है ना। तो अच्छा, डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा? रेडियस होगा 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। एंड हाइट 1 मीटर, और उन कोन्स की हाइट कितनी है? 1 मीटर। इफ़ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज़ टू बी पेंटेड, यानी अगर कोन के बाहर वाले पार्ट को, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इफ़ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज़ टू बी पेंटेड, अगर उसके बाहर वाले पार्ट को पेंट किया जाना हो, एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज़ ₹12 पर मीटर स्क्वायर, यानी अगर 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग का खर्च कितना बैठ रहा है आपको? 12 रुपीज़। इतना आपको कॉस्ट पड़ेगा। अगर आप 1 मीटर स्क्वायर का एरिया किसी से पेंट कराएंगे ना पेंटर से, तो वो कहेगा हमको आप 12 रुपये दीजिए, है ना। आगे क्या लिखा हुआ है? व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, तो इन सारे कोन्स को पेंट करने का खर्च कितना होगा? सिंपल है, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पेन की कॉस्ट कितनी है? एक पेन की कॉस्ट है 5 रुपीज़, है ना। ये जो पेन है ना इसकी कॉस्ट है 5 रुपीज़। तो मैं आपसे कहूँ कि 10 पेन की कीमत कितनी होगी? इसी तरीके की अगर आपको 10 पेन खरीदने पड़े कितनी होंगी? सिंपल है, 5 × 10, है ना। तो यहाँ पर हमें 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी हुई है, कितना है? 12 रुपीज़। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा कि टोटल कितने स्क्वायर मीटर एरिया है जो हमें पेंट करना है ना। अगर हमें वो पता होगा तो हम 12 रुपीज़ में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, व्हाट विल बी दी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, हमें सारे कोन्स को ना पेंट करने का खर्च पता करना है। तो उससे पहले हमें सारे कोन्स का एरिया फाइंड करना होगा। कोन्स का एरिया फाइंड करने का सिंपल तरीका है, आप एक कोन का एरिया फाइंड कीजिए और टोटल कितने कोन्स है वैसे 50 कोन्स, 50 को उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले हम एक कोनिकल शेप बना लेते हैं यहाँ पर। ये एक रफ डायग्राम है। सपोज कीजिए कोनिकल शेप है ना। इसकी हाइट दी हुई है आपको, हाइट और बेस का डायमीटर, ये था डायमीटर, वो था आपका 40 सेंटीमीटर। अच्छा, डायमीटर अगर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा? सिंपल, 20 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट भी आपको दी हुई है, ये 1 मीटर है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दिस इज़ 1 मीटर एंड दिस इज़ 20 सेंटीमीटर, है ना। तो हम साथ में कैलकुलेशन नहीं कर सकते जब तक इन दोनों की यूनिट सेम ना हो। ओके,
चलिए आगे क्वेश्चन में हमें इसका कर्व सरफेस एरिया ही फाइंड करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें कोन के जो आउटर पार्ट है उसको पेंट करना है। आउटर पार्ट यानी आउटर सरफेस, है ना। आउटर सरफेस ये वाला पार्ट, ना कि ये नीचे वाला पार्ट, है ना। तो इस पार्ट को बोला जाता है कर्व सरफेस, यानी कि हमें हर एक कोन का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। तो पहले एक का करते हैं, 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है वो होता है पाई आर एल। अब क्या क्वेश्चन में हमारे पास वो चीज़ें अवेलेबल हैं कि जैसे हम वैल्यू पुट कर दें। हमें आर की वैल्यू पता है लेकिन एल की वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ से हम सबसे पहले एल की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ओके, क्वेश्चन में ना हमें डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस हमने फाइंड की 40/2, वो हमको मिली 20 सेंटीमीटर, है ना। और आपको इसकी हाइट दी हुई है 1 मीटर, 1 मीटर इसकी हाइट है। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 12 रुपीज़। 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट बताने का तरीका क्या है, वो बोल रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 12 रुपीज़। तो मीटर स्क्वायर में ही आपको इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना होगा, है ना। यानी कि सारी चीज़ें इसकी मीटर में आपको कन्वर्ट करनी होगी। हाइट आपको 1 मीटर यानी मीटर में दी हुई है। अब जो इसकी रेडियस है ना, रेडियस को आप ना यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे 20/100 यानी कि 0.2 मीटर। अब रेडियस भी आपने कन्वर्ट कर दी मीटर में, यहाँ से बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, L² इज इक्वल R² प्लस H²। कैसे होगा, यहाँ पर बन रहा है ना 90 डिग्री का एंगल, ये राइट ट्राइंगल बन रहा है। दिस इज RH, 90 डिग्री के सामने L, है ना। हाइपोटेनस, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। यहाँ से L की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। R की वैल्यू क्या है, R यानी कि 0.2 का स्क्वायर प्लस H, इसका मतलब 1। L² इज इक्वल 0.2 का आप स्क्वायर करेंगे, चलिए यहाँ पर करके बता देते हैं। 0.2 इंटू 0.2। कई बार आप जल्दबाजी में मल्टीप्लाई भी गलत कर देंगे, इसका हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 1 और 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल, तो वो आएगा 0.04। ओके, तो 0.04 प्लस 1 L² इज इक्वल 1.04। यहाँ से स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा 1.04। और क्वेश्चन में ना, यहाँ क्वेश्चन में आपको ये √1.04 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। कितना है जी, 1.02। तो इसकी प्लेस पे बिना कैलकुलेशन के आपको लिख देना है 1.02। तो यहाँ से आपको L की वैल्यू मिल गई। अब रेडियस आपके पास पहले से पता थी, है ना, और आपको अभी L की वैल्यू भी मिल गई। तो यहाँ से आप पाई आर एल यानी यहाँ से आप इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है, CSA ऑफ कौन, CSA यानी कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। पाई की प्लेस पे क्वेश्चन में लिखा था आगे 3.14 लेना है, और इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस थी 0.2 एंड इसमें L की वैल्यू 1.02। चलिए सॉल्व कर देते हैं। 3.14 इंटू 2 2 ज़ा 4, 0 2 1 ज़ा 2, ये डेसिमल 1 डेसिमल 1 2, तो 2.13, ये आ गया 0.204। इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये रफ में सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर देते हैं। 3.14 इंटू 0.204। चलिए डेसिमल को थोड़ी देर के लिए अपन इग्नोर करते हैं, है ना।
हमें आंसर मिला इसका 64056। अब यहाँ पे हम डेसिमल की वैल्यू यहाँ पर काउंट करते हैं डिजिट्स को। तो 1 2 एंड 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो डेसिमल यहाँ आएगा 0.64056 मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये है केवल एक कोन का एरिया, है ना। ऐसे कितने कोन हैं जो बैरिकेड करने के लिए यूज़ किया गया था, जिनका 50 कोन्स। तो हमें ना 50 कोन्स का एरिया फाइंड करना होगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स क्या होगा, 0.64056 इंटू 50। ओके, तो मल्टीप्लाई करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5, 32.028, 32.028 मीटर स्क्वायर। ये आ गया सारे 50 कोन्स का कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, तो अब हम लास्ट स्टेप, फाइनल स्टेप सॉल्व करते हैं। आपको कॉस्ट दी हुई थी, इफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल 12 रुपीज़, है ना। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी थी, 12 रुपीज़। अब हमारे पास टोटल कितने स्क्वायर मीटर हैं, 32.028 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ 32.028 मीटर स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, 32.028 इंटू 12, मल्टीप्लाई कर देते हैं। वन टू थ्री, तो फाइनल आंसर रहा आपका 384.3336। अच्छा, आंसर शीट में ना ये रुपीज़ में आएगा आंसर। आंसर शीट में लिखा हुआ है 384.34। उसकी वजह क्या है, जब डेसिमल के बाद ना ये 3 डिजिट्स 1 2 3, ये थर्ड प्लेस पे जो नंबर रहता है ना, अगर ये 5 से बड़ा हो जाता है तो सेकंड वाले में हम एक प्लस कर देते हैं, है ना। तो सेकंड वाले को हमने प्लस कर दिया। अगर आप इतना लिखना चाहें तो ये भी ठीक है। और ये 5 से बड़ा है नंबर, सिंस दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन 5 यानी 6 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक यहाँ पर प्लस कर देते हैं। तो इससे 6 की वजह से 3 से हमने इसको क्या किया, 4। तो आंसर में आप चाहे ये लिखें और चाहे ये लिखें, बोथ आर करेक्ट। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8 of exercise 13.3.